कहीं कहीं घूमने जाते हैं, कोई धर्म स्थल पे जाते हैं, तो वहाँ से कोई मूर्ति या वहाँ से जो फेमस उनका जो रूप होता है, स्वरूप होता है, उसका मूर्ति हम लेके आ जाते हैं। अगेन सेम मिस्टेक, आप घर में एक ही तरह की मूर्तियाँ, एक ही भगवान के अलग अलग स्वरूप आप इकट्ठे कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट होता है। और मैंने आज तक 80% घरों में जब भी देखा है कि करियर में कुछ अड़चनें आ रही हैं या उनके लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे मैंने सबसे पहले देखना है कि उनके मंदिर में क्या रखा हुआ है। और उनके मंदिर में उन्होंने अलग अलग मूर्तियाँ इतनी ज़्यादा भरी हुई होती है, इतना ज़्यादा भीड़ किया होता है, और पूजा एक की भी सही से नहीं हो रही होती है। अलग अलग धर्म की पोटलियाँ, रक्षा पोटली, ऐसी कई सारी चीज़ें उनके मंदिर में से आपको मिलेगी। तो समवेयर यू विल सी कि आपने ना सॉर्टेड रखा है किसी चीज़ को, ना आपने क्लीन रखा है, तो आप अपने लाइफ में कैसी एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। लॉजिकल है बात, अपने आप में काफ़ी लॉजिकल है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आप जब कोई चीज़ का पूजा सही से करते हैं, आप कोई भी श्रद्धा जब रखते हैं, तो इट हैज़ टू बी सॉर्टेड। आप अपने जीवन को सॉर्टेड रखना चाहते हैं तो भगवान की मूर्ति या आपका जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड रखें। जितने लिमिटेड भगवान हो उतना बेटर है, और एक ही भगवान के बहुत सारे स्वरूप तो रखें ही नहीं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप उतने ही भगवान रखिए जिनमें आपकी श्रद्धा हो, या जिस मूर्ति या जिस स्वरूप से आप कनेक्टेड फील करते हो, वो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। चाहे वो लाल बाग का राजा हो, चाहे वो अष्टविनायक हो, चाहे वो गणपति फूले के स्वरूप हो, चाहे कोई भी स्वरूप हो, बट आप मेक श्योर ये करिएगा कि आप जब कभी भी गणपति की पूजा करें या गणेश जी की कोई भी मूर्ति आप लाएँ, तो उसका बैठा हुआ स्वरूप हो और उनकी जो ट्रंक है, उनकी जो सूंड है, वो लेफ्ट हैंड साइड में हो, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी के साथ कनेक्टेड है। वो काफ़ी डिटेल में अगेन ये सारी चीज़ें हैं, वो कभी और टाइम पे डिस्कस करेंगे। बट मेक श्योर करिए कि गणपति जी की मूर्ति बैठी हुई हो और वो कोई सिंहासन पे विराजमान हो और उनकी सूंड लेफ्ट हैंड साइड पे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध